और खुद से नहीं होने का रीज़न है कि बच्चा टेस्ट ही नहीं देता है। आप पूछो क्यों, तो मेरा पढ़ के नहीं हुआ था। मैं बोलता हूँ टेस्ट के लिए तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, टेस्ट के लिए सिर्फ एक बार तुमको सिलेबस रिकॉल करके आना है कि टेस्ट का सिलेबस क्या था। तुम्हें असली पढ़ाई टेस्ट के बाद करनी है। किन बच्चों से जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर। कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कही सर आपने। मैं बार बार कहता हूँ किसी भी एक पेज को पढ़िए। बेटा आप ऑथर नहीं हो कि पेज हाईलाइट कर रहे हो। अब एनसीईआरटी थीसी टेक्स्ट बुक को मैं देखे ना, खासकर बायो के लिए ना, तो किसी भी पेज पे ना जो भी राइटर है ना, उन्होंने 70 to 80% ही पेज को ऑक्यूपाई किया है। एनसीईआरटी बायो की इतनी खाली बुक आपको कोई नहीं मिलेगी। उन पेरेंट्स का बच्चों के टीचर से कभी मिलना ही नहीं होता है, और टीचर को वो डर भी नहीं है कि कभी मुझे इनके पेरेंट्स को जवाब देना है। क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना सर। अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको किसी भी पीटीएम में किसी पेरेंट्स से ना मिला तो आपके ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रेशर नहीं होगा, ये नेचुरल है। हम इंडियन की सबसे वास्तविक चीज यही है कि अगर हमसे कोई पूछे नहीं ना तो हम काम सही करके नहीं देंगे। चाहे वो किसी भी एज का आदमी हो, पढ़ाई तो छोड़िए, किसी भी जॉब में, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी प्रोफेशन में हो, हम इसलिए काम करते हैं ना, या तो कंपटीशन है या तो हमसे कोई पूछने वाला हो। अगर ऑफिस में भी अगर कोई सीनियर नहीं है ना तो लोग हंसी मजाक का माहौल क्रिएट कर देते हैं। इसलिए वो डेडलाइंस जो अब आ गई है जेई की 2 महीने बाद, तो अब बच्चों में सीरियसनेस आना जरूरी है। और अब सीरियसनेस आई है, लेकिन अब समय कम है। समय कम है। अब यहाँ पे बच्चे में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। कुछ को लगता है चलो मैं खुद से कर लेता हूँ। अब मैं उन बच्चों को बोलता हूँ आप 1.5 साल तक खुद से कर रहे थे, हुआ क्या? नहीं। तो जो काम को आपने 1.5 साल में नहीं किया, क्या वो काम 2 महीने में होगा? वेरी डिफिकल्ट, नहीं होगा। इम्पॉसिबल। तो बेहतर है कि आप टीचर का उंगली पकड़ो जी, क्योंकि टीचर को चलने की आदत है। टीचर उस काम को आपको रेगुलरली करा सकता है जी। आप, मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे कोई एक बायो में आप टॉपिक बताइए। सर्कुलेशन लेते हैं। कोई बच्चा पहले सर्कुलेशन पढ़ेगा। मैं तो कई बच्चों को देखता हूँ कि वो इतनी बार सर्कुलेशन के एनसीईआरटी को हाईलाइट कर देता है, पेज ही खत्म हो गया, उसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चल रहा है। बिल्कुल होता है। मैं बार बार कहता हूँ किसी भी एक पेज को पढ़िए। बेटा आप ऑथर नहीं हो कि पेज हाईलाइट कर रहे हो। अब एनसीईआरटी थीसी टेक्स्ट बुक को मैं देखे ना, खासकर बायो के लिए ना, तो किसी भी पेज पे ना जो भी राइटर है ना, उन्होंने 70 to 80% ही पेज को ऑक्यूपाई किया है। एनसीईआरटी बायो की इतनी खाली बुक आपको कोई नहीं मिलेगी। मैं बच्चों को बोलता हूँ इस पेज पे जितने पॉइंट आपको लगते हैं, पॉइंट मतलब कीवर्ड, बच्चे को मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं होता है सेंटेंस, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कीवर्ड पिकअप करो। वो कीवर्ड से हमें याद आना चाहिए कंसेप्ट। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक मैंने कीवर्ड ले लिया कि एकेडमी, तब उसे सेंटेंस क्या हो सकता है? बेस्ट एकेडमी, टॉप एकेडमी, टॉप एकेडमी इन पुणे, टॉप एकेडमी इन महाराष्ट्र। तो मैं सेंटेंस कहीं भी बना सकता हूँ। कीवर्ड क्या है? एकेडमी। यस। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ जब भी आप एनसीईआरटी को हाईलाइट करते हैं ना, तो आप सेंटेंस हाईलाइट मत करें और बुक को तो गंदा बिल्कुल मत करें। आप कीवर्ड पिकअप करो। कभी आप देखते हो ना कि किसी मूवी वगैरह में देखते होगे ना कि कभी भी पुलिस डाटा को वेरीफाई करती है ना, तो कीवर्ड से नेम स्क्रॉल कराती है कि ये कहाँ कहाँ मैच कर रहा है। एक्सेल में वही करते हैं, वर्ड में वही करते हैं। तो आपके उस पेज पे आते हैं, आपको पता चल जाए कि इस पेज पे कीवर्ड क्या था। हाँ। और कीवर्ड से आप सेंटेंस फ्रेम करें। एग्जैक्टली। तो कीवर्ड्स कि हाँ चलो यहाँ पे सर्कुलेशन है, यहाँ पे हार्ट का डायग्राम है, ये सारी चीजें याद आ जानी रिकॉल होनी चाहिए। बिल्कुल। बच्चे क्या करते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उनको लगता है हमेशा यही कहानी पूछा जाएगा। वहीं बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसी सेंटेंस में क्वेश्चन है, बच्चों को दिखता नहीं है कि ये क्वेश्चन है। पकड़ना चाहिए कीवर्ड, पकड़ लेते हैं सेंटेंस। गाइडेंस की जरूरत है, और गाइडेंस के लिए मुझे ऐसा लगता है एक अच्छी एकेडमी, टेस्ट सीरीज और हमारी एकेडमी क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करती है। और कभी भी मैम आप टेस्ट सीरीज की जिक्र कई बार किए, टेस्ट सीरीज का बेनिफिट आपको तभी होगा टेस्ट से पहले आप उस पोर्शन को एक बार गो थ्रू करके आए, ताकि एटलीस्ट टेस्ट में आप पेपर अच्छा करो, एवरेज करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कम से कम आपके सिलेबस का अगर 90 क्वेश्चन टेस्ट में है ना, तो 90 क्वेश्चन दिखने चाहिए कि मैंने जो बुक रीड किया वो उसमें था या नहीं था। दिस इज द वेरी बेस्ट फर्स्ट स्टेप। इतना तो आना चाहिए। इतना आना चाहिए। बिल्कुल। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद, टेस्ट तभी कंप्लीट होता है बच्चों का जब उस पेपर को आप खुद से सॉल्व करें घर पे। वेरी ट्रू। तब आपको दूसरी बार आप रेफरेंस के साथ सॉल्व करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि पहली बार जो आपने किया था कौन कौन सी चीज आपसे छूट रही है। मैं बोल रहा हूँ ये नहीं कि आपको नहीं आती, कौन कौन सी चीज आपसे छूट रही है। छूट का मतलब ये होता है कि आप उसको इजीली पिकअप कर सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे कहीं घूमना जाना है, तो मैं बैग पैक करूंगा जी, जाने से निकलने से पहले। तो हो सकता है कई बार हम लोग मोबाइल चार्जर भूल जाते हैं, कई बार ब्रश भूल जाते हैं, कई बार पर्स भूल जाते हैं। ये होता है भूलना, जिसको मैं रख सकता था। हाँ। और एक होता है कि वो चीज मेरे पास है ही नहीं,
फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी शादी में जाना है, उस ड्रेस का मेरे पास ड्रेस ही नहीं है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास कुर्ते थे और कुर्ता को रखना भूल गया, ये होता है भूलना। तो जब उसी टेस्ट को बच्चा खुद से घर पे सॉल्व करता है ना, तो बच्चा को ये दिखता है कि मैंने क्या क्या मिस्टेक की, क्या क्या भूल गया था, मतलब वो चीज उसके पास थी, वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। और उसके बाद तीसरा काम आपको करना है कि उस टेस्ट पेपर को अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। ओके। टेस्ट सीरीज का बेनिफिट अगर आप 3 स्टेप में करते हो, उससे बेहतर रिवीजन कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, ये काफी अच्छा कंसेप्ट। फर्स्ट स्टेप में आप पहले खुद के माइंडसेट में खुद की मैं पढ़ाई बच्चों को करके बताऊं, एक बार सिर्फ उस चैप्टर को रीड करके आओ, एटलीस्ट इतना पता करके आओ कि फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स में कोई आपका टॉपिक है मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो आपको इतना दिखे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आप उतना करके भी आओ, मैं सेटिस्फाइड हूँ आपके काम से। और दूसरी बार खुद घर जाके एक बार वापस रिसोर्स चेक के करना है, रिसोर्स के सेल्फ एनालाइजेशन, पहले सेल्फ प्रिपरेशन, फिर टेस्ट दिया, फिर सेल्फ एनालाइजेशन, कहाँ गलत हो रहा है, क्या याद है, और तीसरी दफा खुद के डाउट क्लियर करना टीचर के साथ, वो फाइनल स्टेप। इससे बेहतर रिवीजन कुछ नहीं है। आप मोस्ट ऑफ द केस में देखो, एकेडमी में बच्चों की अटेंडेंस 80% होती है, जब लास्ट में टेस्ट सीरीज आती है तो बच्चों की अटेंडेंस 20 to 30% होती है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं होता। टीचर की ज़्यादा ज़रूरत टेस्ट के टाइम में होती है। टीचर को पता होता है कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है। जो फाइनल टचअप होता है ना, वहीं पे टीचर की सबसे बड़ी रोल होती है, और बच्चा वहीं पे टीचर से सबसे ज़्यादा दूर हो जाता है। अब उसको लगता है मैं खुद कर लूँगा। हाँ, इस वजह से बच्चा खुद से हो नहीं पाता है, और खुद से नहीं होने का रीज़न है कि बच्चा टेस्ट ही नहीं देता है। आप पूछो क्यों, तो मेरा पढ़ के नहीं हुआ था। मैं बोलता हूँ टेस्ट के लिए तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, टेस्ट के लिए सिर्फ एक बार तुमको सिलेबस रिकॉल करके आना है कि टेस्ट का सिलेबस क्या था। तुम्हें असली पढ़ाई टेस्ट के बाद करनी है, किन बच्चों से जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर। कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कही सर आपने। तो टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू एक्सेल, आपको टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए। आपको टेस्ट सीरीज़ ऐसी देनी चाहिए कि आपको फील हो कि आप एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं, ताकि आपका सेल्फ एनालाइजेशन प्रॉपरली, और जैसा कि 3 सर ने स्टेप्स बताए, खुद पढ़ो, एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम देने के बाद सेल्फ एनालिसिस करो, और उसके बाद फिर टीचर से डिस्कस करो।